और क्या करें, मतलब उससे अगर इनके दिल को तस्कीन पहुंचते तो कर लें। हम कितनी मेरे पे देखें 80 FIR हैं, एक में बेल लेती हूँ तो 2 में गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये तमाशा लगाया हुआ है, कोर्टों में भागे फिरो, अब ये नामजद कर देते हैं, फिर हम फिर जाके बेलें लें। मैंने इनको कह दिया था लॉयर्स को, मैंने जो कल सहाफी पे हुआ उस पे भी आपको नामजद किया गया है। हाँ, तो ये तो मैं आपको यही मैं आपको कह रही हूँ, कितनी सारे हमारे पे पर्चे दहशत गर्दी के हैं सारे। तो मैं यही कह रही हूँ, कितनी हम बेलें लेते फिरेंगे, ये मजाक, कानून का भी मजाक है। ये क्या चाहते हैं, एक दफा जो अरेस्ट करना कर लें, हमें डर नहीं रहेगी। जो बेल लेने का ये समझ रहे हैं, शायद इतने घबरा गए हैं कि भागे फिर रहे हैं कोर्टों में। आप बताएं कि वो वाला जो उस कल जो वाकया हुआ था, ये उस पे गिरफ्तार करें, फिर सारी दुनिया को बताएं कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। अभी आपसे आके पुलिस वालों ने क्या बात की? कहते चले जाएं। क्यों, हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जाएं? किसी पे कुछ कोई चीज है, क्यों बैठे? जब तक हम बैठे हैं, पुलिस देखें कितनी दूर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ है अडियाला रोड पे। तो क्या अब हम यहाँ पे भी नहीं, क्या पाकिस्तानी अपने मुल्क में इनकी इजाजत से अब जाएंगे? पुलिस की इजाजत से? क्या हम पुलिस की इजाजत लेंगे कि आप आज हमारे साथ हो रहे? याद रखें, मीडिया वाले खड़े हैं, सबको बता दें। आज तो आप कह रहे हैं ना कि ये इनके साथ हो रहा है, और पुलिस आके 10 पुलिस वाले अपने लोगों को अपने घर के बाहर भी आप खड़े होंगे तो कहेंगे आज हमने फैसला किया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। ये हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है कि आज हमें दिल नहीं कर रहा। अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं ना, हर इलाके का पुलिस वाला आपके घर के बाहर खड़ा होगा कि आज मेरा नहीं दिल कर रहा, तुम यहाँ खड़ो, क्यों ना करे। आइन जब नहीं रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, फिर हर एक की मर्जी होगी। कल आपके घर में रेड भी होंगे, आप किस अदालत में जाएंगे? आप किस अदालत में जाएंगे? इंसाफ तो मिलना नहीं है। तो ये सिर्फ, तो फिर आप डर के रहेंगे, आपने खौफजदा रहेंगे। आप जैसी पुलिस वाला आपको रोके, इसको कहते हैं गुलामी। अभी फिर क्या फैसला है? आप यहाँ ही बैठेंगे? हाँ जी, हम गिरफ्तारियां करेंगे उन पे जिस तरह पहले तशद्दुद किया गया। हम तो आ गई सामने, हम अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम मैं और मेरी बहनें, बाकी सबकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। वो आपके साथ आए हैं, लोग ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं आपके साथ। इमरान खान सारे अपने दिल से आए हैं। और मैंने तो पिछली दफा जब ये वैन आती है तो मैंने सारों को कहा जो सबसे तेज भाग सकता है ना, आप यहाँ से भाग जाए। कहा तो था, मैंने कहा सबसे तेज कौन भागेगा? हाँ, ये अपराध भी है। हाँ, लेकिन कहीं नहीं भाग सकेंगे, फिट नहीं है। मैं कहा तेजी से भागना, क्योंकि वैन आ गई है। वो दरवाजा खुलता है, वो फिर मारते हैं इन्हें और वैन में भर देता है। मैडम, गैर कानूनी चीज। डिजिटल मीडिया के साथ जो हो रहा है, उनके मोबाइल छीने गए हैं, लोगों को साफी अभी भी बहुत सारे खौफ से चले गए हैं कि उनको कवरेज नहीं करी, उनको धमकी दी गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? वो आपको दिखाते हैं, आपका ये आवाज मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, सहाफियों को उस दिन स्टैंड लेना चाहिए था। चीजें फिर बद से बदतरीन होती जाएंगी। और आपने आज तो उन्होंने आपको आपस में लड़ाने की कोशिश किया है कि अगर डिजिटल मीडिया तो फोन छीन लो, क्योंकि दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन बेचारों को कंट्रोल किया हुआ, उनकी मजबूरी है, आपको समझना चाहिए। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है उस पे कंट्रोल नहीं है, उनके फोन तोड़ दिए। तो अगर आप लोग आज आप आपस में इकट्ठे नहीं खड़े हो गए, एक चैनल वाला कहेगा मुझे तो ये ऑर्डर आया है, तो और क्योंकि आप अपनी रोजी डिजिटल मीडिया से कमा रहे हो, वो कहेगा मुझे अपनी रोजी की मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है डिजिटल मीडिया पे। तो अगर आप आपस में इकट्ठे, आप दोनों की एक ही जिम्मेदारी है, सनसनीखेज नहीं बनना, आपने लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ये दुनिया के मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी आप अपने मीडिया के वो जो कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना इंटरनेशनल, वो जरा कभी पढ़ के देखना, और उसमें क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं। इंटरनेशनल नेशनल एक जिम्मेदारी है, क्योंकि फिर आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है। अगर उसको तोड़ेंगे तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों की खुद ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप आपस में इकट्ठे रहें, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। रिस्क अल्लाह देगा, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत आप लोगों के भी हाथ में है। ओके मैम।